हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे। तो चलिए, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, और यदि हम बात करें तो आज हम लेकर आए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए टॉप इम्पोर्टेंस यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जीके के 25 क्वेश्चन। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, जो इस प्रकार है कि मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो भैया, जो हीमोग्लोबिन होता है ना, ये मनुष्य में परिवहन तंत्र किसका? ऑक्सीजन का। मतलब बिना ऑक्सीजन के इंसान जीवित नहीं रह सकता। और ऑक्सीजन जो किस में संचरण करती है? ये हीमोग्लोबिन में। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ऊष्मा का सबसे बड़ा चालक है। तो भैया, ऊष्मा का सबसे बड़ा चालक चांदी है, इन ऑप्शंस के अनुसार अगर हम देखें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहा है कि केरल में फसल कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? मतलब जो केरल राज्य है, उसमें जब फसल की कटाई होती है तो कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ओणम। ओणम त्योहार कहाँ का है? केरल का। ये कब मनाया जाता है? जब फसल की कटाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा है पहले स्तनपाई क्लोन यानी भेड़ का नाम क्या था? तो डोली। जो पहली क्लोन थी वो भेड़ थी, उसका नाम क्या था? डोली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा है, क्या कहा है? पूछा है ड्यूज शब्द के साथ जुड़ा है। मतलब ये जो ड्यूज शब्द है, ये किसके साथ जुड़ा है? लॉन टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, बेसबॉल। तो ये लॉन टेनिस खेल के साथ जुड़ा है। 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो इसमें कहा है 6 में कि नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। वो कौन सी नदी है? तो भैया, वो है आपकी लूनी नदी। और ये राजस्थान में प्राकृतिक जल का स्रोत है। 6 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में क्या कहा है? 7 में हमसे कहा है कि उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 मतलब जो उत्तर भारत है उसमें जो दलदली पट्टी है उसे किस नाम से जाना जाता है? तराई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो वी आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा है क्या कि पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है? तो पीएम से प्रधानमंत्री, जी से ग्रामोदय, और वाई से मतलब होता है योजना। यानी ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें कहा रखा है कि कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र की यदि हम बात करें तो भैया, बाहर मत जाओ, अपने भारत में ही रहो। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या कहा है? इसमें हमसे पूछा है निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य एक शैली नहीं है? मतलब कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखो, कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। कथकली केरल का। ओडिसी ओडिशा का। लेकिन कालबेलिया ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बल्कि लोक नृत्य है, जो कि राजस्थान का है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा है, क्या पूछा है? चलो बता देते हैं जो पूछा है। इसमें हमसे पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि मस्तिष्क तंत्र का हिस्सा है। मस्तिष्क किसका हिस्सा है? तो मस्तिष्क जो है वो तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। इसमें बोला है कि युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? मतलब वीरता के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ये हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 12 में। तो ये है आपका परमवीर चक्र, ऑप्शन नंबर बी। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत के हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो भारत की हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की यदि हम बात करें तो वो हो जाएगी आपकी कंचनजंगा। ठीक है ना? और यदि हम बात करें माउंट एवरेस्ट, तो ये तो भैया नेपाल में है। नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश में, इसकी ऊंचाई कम है। नंदा देवी हिमाचल प्रदेश में, इसकी ऊंचाई कम है, सॉरी उत्तराखंड में है। और कंचनजंगा आपकी सिक्किम में है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की अब हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा है कि भारतीय कवि
गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम क्या था? मतलब गुलजार था। अरे गुलजार साहब को नहीं सुना आपने? इनकी शायरी है, इनकी शेर है, भारतीय कवि हैं, गीतकार हैं, फिल्म निर्देशक हैं। संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम क्या है? तो वो गुलजार साहब है। क्वेश्चन नंबर 15 की यदि हम बात करें तो इसमें कह रखा भारत में लोगों की वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 15 की यदि हम बात करें तो इसमें आएगा अधिक आबादी। भारत में लोगों की अधिक आबादी वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलते हैं। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है संख्या या लोगों का मिलना। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या कहा है? 16 में कह रखा है ये कि हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के मैदानों को क्या कहा जाता? मतलब हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमाला में घास के मैदानों को कहा जाता बुग्याल। ठीक है। ये उत्तरी क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा है क्या कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने? तो स्वतंत्रता के बाद भारत के जो पहले उप प्रधानमंत्री बने थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रधानमंत्री कौन थे? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 में हमसे कह रखा है कि ये बताइए निम्नलिखित में से कौन से व्यापार अवरोध नहीं है? मतलब निम्नलिखित में से कौन से व्यापार अवरोध नहीं है, मतलब जो व्यापार पर अवरोध न डाले, तो वो कौन है? निर्यात सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 में क्या कहा है, जरा इसको भी समझ लीजिए। इसमें कहा है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की उत्पत्ति द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। मतलब कुल मिलाकर के ये पूछा है कि जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसकी इस समय सरकार चल रही है केंद्र में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी पार्टी के हैं, तो इसकी स्थापना किसने की थी, हमसे ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 19 में। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। इसमें हमसे क्या पूछा है कि 1993 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? ठीक है, तो 1993 में जमींदारी प्रणाली यानी कार्नवालिस के द्वारा की गई थी। जमीन से संबंधित व्यवस्था की हमसे बात कर रहा है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। इसमें हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 21 में कि हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? मतलब जो हरित क्रांति है इसमें इसमें गांव की सड़कों के सुधार को शामिल नहीं किया गया। भैया हरित क्रांति का संबंध है कृषि से, तो कृषि में सड़कों का क्या काम? बीजों के अधिक उत्पादन देने की, इसमें सिंचाई की अच्छी विकसित व्यवस्था, खेती में उन्नत तकनीकी का उपयोग, ये सब है। लेकिन सड़क का कृषि में क्या काम? तो क्वेश्चन नंबर 21 की यदि हम बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 में क्या कहा है? 22 में कहा है कि वर्ष 2023 में भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? मतलब 2023 में जो भारत में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी थीम क्या थी, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 22 में। तो उसकी थीम थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 आता है। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछा है कि गरबा लोक नृत्य है। गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति में हुई थी। मतलब यदि हम बात करें गरबा लोक नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, या यूं कह दीजिए गरबा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो भारत का राज्य है गुजरात, और गुजरात राज्य का ही लोक नृत्य है गरबा। ठीक है ना, गरबा हो गया, पनिहाड़ी हो गया, डांडिया हो गया, ये सब गुजरात के लोक नृत्य हैं। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे क्या कहा है? इसमें पूछा है 24 में कि वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? मतलब यदि हम बात करें तो वह पाकिस्तानी व्यक्ति था जिसे भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसकी यदि हम बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे जिन्हें जो है भारत रत्न दिया गया, और ये कौन थे? ये पाकिस्तानी थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 25।
तो क्वेश्चन नंबर 25 को कराने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में क्लास को लाइक करके अपने यार दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक सब पर इसको शेयर कर दीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है और आपका अपना यूट्यूब चैनल वीपीएस एजुकेशन पर मैं स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको ज्ञात है कि मैं अंतिम क्वेश्चन चाहे वो कोई भी हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 25 है, वो मैं होमवर्क के लिए देता हूँ। तो इसमें लिखा है डेडेस को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। बहुत हल्का है, नाभिक या कोशिका झिल्ली या माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्गी निकाय। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा और आपके कमेंट का जवाब भी दूँगा। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।